आप बोले ना कोर्ट पे चल रहा ना हो चलने दो फिर आप ये इसको क्यों लगा रहे हैं? ये टीवी क्यों लगा रहे हैं? मैंने देखिए आप कोर्ट में मसला चल रहा हाँ चल रहा है। कोर्ट में डिसाइड होता हूँ डिसाइड करो साहब। हम लोग लगाते साहब, हम लोग लगाते। आप लोग भी नहीं लगा सकते साहब, वक्फ बोर्ड वाले लगाना पड़ता होगा। हम लोग पहले से लगा हुआ है ना साहब, हम लोग लगाए थे कैमरे। वो निकाल देना साहब। ऐसा निकालते हैं? रखना है तो रखो, जो चीज़ भी देने में ऑफिस से लिख के दो साहब। आप सीओ साहब को नहीं नहीं आप जब से ये सीओ साहब की बात करके देंगे। सीधा ये आप कोई भी जो चीज़ नई चीज़ नहीं लगना साहब। आप सीधा जो- एज इट इज रहना है। आप कोई आप चीज़ सीधा वक्फ बोर्ड को जाइए एज इट इज रहना है। सीओ साहब नहीं सर available नहीं नहीं सीओ साहब के पास सीओ साहब जाइए। ये एज इट इज रहना है। यहाँ पर कोई चीज़ नया नहीं लगना। देखो नया लगने का नहीं नहीं सर नहीं देखो नहीं सर नहीं सर ये बात गलत है। ऑफिशियली मैटर है। आप लोग आप यहाँ पे कोई चीज़ लगाओ ना को निकालो ना। कोई चीज़ लगाओ ना को निकालो ना। एज इट इज रहना। एज इट इज रहना। यहाँ पुरानी कमेटी कोई डिफरेंस नहीं। मैं बात किसी को कर रहा हूँ। आने नहीं कमेटी का देते। कोई कोई इंटरेस्ट आता बस हमें नहीं, कई टीवी है। आते नहीं, करते आप नहीं। लगा रहे हैं समझ रहे हैं ना? कलेक्शन किसका है मेरे पास कैमरा का मेरा ही निकाल देना एक्सेस निकाल देना। ऐसा निकाल एक्सेस निकाल देना। आप भी लेटर दे दो। नहीं एक्सेस निकाल निकाल देना। देना। लेटर देते नहीं हो। आप लेटर देना साहब। बगैर लेटर के मैं एसएस नहीं निकालता। बगैर लेटर के एसएस नहीं आप सीओ साहब निकालता। चलिए आप सीओ पास अरे अब सीओ साहब है, चलो चलो आप चलिए चलो सीओ साहब पहले चलो के बाद देना चलो आइए सीओ साहब नहीं नहीं चलो सीधे यहाँ कोई चीज़ लगने नहीं। हम ऑर्डर्स को कंप्लाई आप orders के क्या है? आप पूरे आइए, देखो देखो, सुनो चलिए लोग आएंगे। कैसा रहता है भाई? आपके अंदर में कैसा रहता है? अरे आपके अंदर में कैसा रहता है भाई? हम रहते हैं यहाँ पे, आप रहते रहते हम रात दिन देख रहे हैं यहाँ पे। कुछ भी गड़बड़ कहाँ कर पाते लो हैं? भाई, गड़बड़ क्यों कर आपके रहे घर पे क्यों रहना? देखो गड़बड़ कर रहे कैसे लगा रहे हैं भाई ये? देखो गड़बड़ कर टीवी रहे हैं। लगाना नहीं लगा दिए हम। टीवी लगाना हम लगा दें। कोर्ट से फेडरेशन का आर्डर लाया कोर्ट में क्या डाले आप? कोर्ट में चल रहा ना क्या मसला डाले आप? जो भी है कोर्ट में चल रहा डाले है ना। कोर्ट में चल रहा है ये मसला certificate हो आप गया। कहीं को डायरेक्ट कंटेंट भी डाले ना फिर आपसे परमिशन के लेने के मेरे पास क्या है नहीं है? कंटेंट भी डाले ना डाला ना कि कहीं को फिर डाले आप आगे आप कहीं भी निकाल रहे कोर्ट सेट कर हैं। रहे हैं। आप मेरे को लेटर दो। ये निकाल दे रहा हूँ अभी दे दो साहब मेरे पास मेरे पास सीओ साहब के पास जाओ मेरे पास आप मेरी कमेटी नहीं है अभी पता चला। कैमरा ऑन कर करो कैमरा ऑन करो सीओ साहब के पास जाओ कैमरा ऑन करो मेरे पास कोई चीज़ का लगना नहीं निकालना। हम फर्दर कुछ भी आपसे बात नहीं सर मेरी बात सुनो मेरी आप प्लीज सीओ साहब से जाके चलिए आप चलना साहब। आप हमको बोल नहीं, नहीं, आप सीओ साहब बात करो। बस जरा इन लोगों इंस्ट्रक्शन कर रहे लोग हटा दो हमको जो ऑर्डर है हम फॉलो कर लेंगे कहाँ है साहब ऑर्डर? आपको बताने की जरूरत नहीं सीएस आपको दियो किसको सर साहब को दियो ऑर्डर दे देते बताइए हैं आपके पास ऑलरेडी कॉपी है लेटर दे दे दिए, लेना, लेटर फिर चले गया उन लोगों के पास, लेटर चले गया सर, सीओ आपके पास साहब का। कॉपी दिया, सर, ये लेटर दे कैमरे दिए, पे कर- हम लेटर दे दिए, आइए आप सर लेटर दे दिए। नहीं अल्लाह के घर में आके नमाज को नहीं रोकते। और सब होंगे, तराबी होंगी, नमाज होंगी, सब होंगी, 11 बजे की तरह भी है सब होंगी, सब होंगी। कोई एतराज नहीं है। बस अगर वो एतराज है तो आप हमारे से पूछो। बस बिंदास। साढ़े 8 बजे नमाज होती है 11 बजे नमाज है बराबर जो प्रोग्राम है ना वैसे रखेंगे इंशाल्लाह, बात करके रखेंगे हर एक की सहूलत के साथ वही दिए सीओ साहब की इंशाल्लाह रखेंगे। जरा हकीम साहब को तालीमात दे दीजिए। बोल देता हूँ, मैं बोल देता हूँ। हकीम भाई, आप रिपीट कर हकीम भाई, जो हो रहा हो तो समझ रहे ना, इस्लाम है। लेकिन हकीम भाई को बोल देना, इंस्पेक्टर है। हाँ जी, आगे देखते हर रहो, चीज की आप- तरह हम दे देते हैं हकीम भाई। बराबर आपके प्रोग्राम में हम रोकेंगे नहीं नमाज को। रोज इधर आप बेफिक्र है, रिकॉर्डिंग करिए आप। साहब ऐसे हमारा साहब है हाँ बोलो, इमाम साहब बोलो बोलो। नमाजों में कोई रुकावट नहीं होगी आपको, तराबी में कोई रुकावट नहीं होगी, कुछ भी रहा हमारे इंस्पेक्टर की नॉलेज में डाल के कराइए आप, बेफिक्र रहिए। हम लोग का लास्ट जो प्रोग्राम था हाँ साहब, हाँ बोल लीजिए। इब्राहिम साहब ही आएंगे आइए आइए, हाँ बोलो, सुनते आइए हैं। भाई, सिविल रिकॉर्ड ऑफिसर चलता है। बोल लीजिए, बोलो। इब्राहिम साहब लास्ट जो प्रोग्राम हुआ हमारा जी 7 बजे स्टार्ट के साथ खाना खिलाया चलो में बाबू 8:30 बजे सभा पड़ा हुआ बोलो दो, हकीम भाई करो, तुम लोग हट जाओ भाई, आप लोग हट जाओ। हकीम भाई तुम करो भाई, आपका बैनर हकीम भाई आप अब आइए नहीं नहीं, उनको लगा दे दो। अब आइए आप आइए सामने बोलो हाँ, बोल लीजिए आप। आप भाई जरा आओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नस्सलाता कानत अलल मुअमिनीना किताबन मौक़ूता सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बेशक नमाज मुसलमानों पर मुक़र्ररा वक्त के एतबार से फ़र्ज़ की गई है। बुज़ुर्गान मुहतरम और हमारे मुसलमान भाई, ख़वातीन, बहनें और सारे हज़रात और ख़ास तौर से यहाँ
मस्जिद चमन अफजलगंज के मुसल्ली हजरात, मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मस्जिद चमन अफजलगंज बराह रास्त वक्फ बोर्ड की ज़ेर निगरानी है, डायरेक्ट वक्फ बोर्ड के मैनेजमेंट में है। यहाँ पर कुछ लोग मस्जिद को बदनाम करने की ये कोशिश कर रहे हैं कि मस्जिद में नमाज़ पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि आप लोग आकर देख सकते हैं कि 5 वक्ता नमाज मा अज़ान के पूरे एहतमाम के साथ 5 नमाज़ें इस मस्जिद में फजर से लेकर इशा तक अदा की जा रही हैं। और माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग यहाँ पर कसीर तादाद में जमा होकर नमाज़ पढ़ते हैं। जुमा और ईदैन भी यहाँ पर अदा की जाती है। कुछ लोग मस्जिद में नमाज़ पढ़ने से रोका जा रहा है, हमको मना कर रहे हैं, इस किस्म की बातें कर रहे हैं। ये शरपसंदी है, ये गलत है और मस्जिद के बारे में ये लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। फिर वो लोग ये चाहते हैं कि हमारी मसाजिद का एक नमाज़ें होती हैं, एक बार जहाँ फ़र्ज़ नमाज अदा की जाती है दोबारा उसी मुकाम पर नमाज अदा करना मकरूह तहरीमी है हज़रात अहनाफ के नज़दीक। कुछ लोग इसमें यह कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा नमाज अदा करें और दोबारा नमाज पढ़ें। अब चूँकि इस तरीके से कोई मसला नहीं है, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश है कि उनकी कुछ इमारत हो, उनका कुछ इक़्तिदार हो। अपने उस इक़्तिदार की खातिर वो इस कोशिश में है कि हम भी अपने आदमी को लाकर, अपने इमाम को लाकर दोबारा कोई एक इमाम मुकर्रर करके हम भी यहाँ पर नमाज अदा करें। ख़ास तौर से रमज़ान के मुबारक महीने में 11 बजे से तरावीह रखेंगे। ये बाज़ार है, ये ऐसा मकाम है कि रात के 10, साढ़े 10, 11 बजे के बाद सन्नाटा हो जाता। वो अपने चंद मखसूस लोगों को जमा करके बाज़ औक़ात ये देखने में आया है कि इस मस्जिद में इस किस्म के लोग दाखिल हो गए हैं कि जिनका नमाज से, दीन से, इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। बाज़ लोग तो जैसे आजकल बाज़ नौजवान नशावर किस्म की चीज़ें लेते हैं, वो आके मस्जिद में सो जा रहे हैं। रात में यह आलम हो रहा है, रात भर मस्जिद खुली रह रही है और ऐसा मस्जिद में बैठते हैं कि मस्जिद के एहतराम का पूरा पामाल हो रहा है। उनके कपड़े कहीं चले जा रहे हैं और बसा औकात ये भी देखने में आता है कि उनकी तहारत है नहीं है उसका भी नहीं मालूम। और मस्जिद को एक दीवान खाने की तरीके से और एक मुसाफिर खाने की तरीके से ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिसके नतीजे में मस्जिद के आदाब की सरासर खिलाफवर्जी हो रही है। उलमाए इकराम इससे सख्त मना फरमाते हैं। मस्जिद सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इमाम 35 साल से अपनी बात को ख़त्म करते हुए मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मैं मोहम्मद अनीस अहमद अंसारी कासमी अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ हूँ, क़ारी हूँ और इमाम वो आलिम हूँ। मैं इस मस्जिद का इमाम हूँ और इस मस्जिद का तकरीबन 30-35 साल से मैं यहाँ पर इमामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर साहब, इल्म हकीम साहब और वहाँ के ज़िम्मेदार हज़रात यहाँ पर आए थे और CEO साहब के हुक्म से पीछे यहाँ पर नोटिस बोर्ड लगा दिया गया है कि ये मस्जिद बराह रास्त वक्फ बोर्ड के मैनेजमेंट में है और वक्फ बोर्ड इसकी निगरानी कर रहा है और हमको इसका निगरान का ज़िम्मेदार बनाया कि यहाँ के सारे इंतज़ाम आप देखें। और यहाँ पर नमाज इशा 9 बजे अदा की जाएगी रमज़ान में और इंशाअल्लाह तरावीह 9:30 से होगी और तरावीह हर 4 रकात के दरमियान में इंशाअल्लाह तफसीर कुरान भी मुख्तसरन बयान की जाएगी और तरावीह ख़त्म होने तक तकरीबन 12:30 होंगे। सारे हजरात आकर पूरे इत्मीनान और सुकून के साथ यहाँ पर तरावीह अदा कर सकते हैं। वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदार हजरात आए थे, इंस्पेक्टर साहब आए थे और उसके और भी 2-4 हजरात आए थे और उन्होंने आकर पुलिस की ज़ेरे निगरानी, यहाँ जो सर्कल साहब हैं यहाँ के, उनकी ज़ेरे निगरानी ये नोटिस लगाए हैं जो यहाँ पर लगी हुई है और उसके साथ साथ जो है यहाँ के जो इंतज़ाम है वक्फ बोर्ड जो बराह रास्त अपनी निगरानी में लेकर ये इंतज़ाम का उन्होंने इस तरीके से वो किया ताकि किसी किस्म का कोई शर ना हो। और बाद हजरात वक्फ बोर्ड को बदनाम करने की कोशिश ये कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड जो है नमाज तकरीबन 1 साल से ज़्यादा अरसे से इस मस्जिद की निगरानी वक्फ बोर्ड कर रहा है और वक्फ बोर्ड जो है यहाँ के जो मलकी हैं, मस्जिद से मुत्तसिल जो मलकियाँ हैं, उन मलकियों का किराया भी वक्फ बोर्ड हासिल कर रहा है और पूरे इंतजाम उसके वक्फ बोर्ड के हाथ में है। Adnan Water Tank presents Adnan Auto Clean Water Tanks for the first time in India. ये सेल्फ क्लीनिंग वाटर टैंक्स हैं जिनको लगाने से आपका पानी बैक्टीरिया और जर्म्स से महफूज रहता है और आपके घर में बीमारियों का डर कम हो जाता है। फोम लेयर का इस्तेमाल करके 4 लेयर्स में इन टैंक्स को बनाया गया है। ये टैंक्स एंटीबैक्टीरियल, यूवी स्टेबलाइज्ड, डस्ट और रस्ट फ्री हैं। ये टैंक्स इजीली इंस्टॉल हो जाते हैं। ये टैंक्स 1000 लीटर्स की हैं जिसमें 1200 लीटर्स की कैपेसिटी है। 100% वर्जिन मटेरियल से इन टैंक्स को बनाया गया है। तो आप भी अपने घरों से साधारण वाटर टैंक्स को हटाइए
और घर ले आएं अदनान ऑटो क्लीन वाटर टैंक्स और अपने घर को बीमारियों से महफूज रखें। अदनान वाटर टैंक्स, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन, बंगलागुड़ा, हैदराबाद।